गैस चलो आज हम लोग देखते हैं एक स्टूडेंट के वर्क का रिव्यू। ठीक है, कभी भी कोई अगर काम कर रहा हो तो काम करने में उसमें क्या देखना चाहिए, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, क्या डूज एंड डोंट्स होते हैं, क्या गलतियां करते हैं, किस टाइप से काम करते हैं। जैसा अगर मैं बताऊं, एक स्टूडेंट है मथुरा का, लेकिन मेरे पास आया कि सर आप मुझे बताइए कि मेरे काम में क्या दिक्कत है। जैसे करेक्टर बनाया, ठीक है, हिप्पोपोटामस बनाया, इसका अनाटॉमी गायब है यहाँ पे। अगर अनाटॉमी देखो तो अनाटॉमी से कोई लेना देना नहीं है, बहुत बेसिक चीज़ों को ही लेके कवर अप किया है। जैसे उसका बेसिक शेप क्या होता है, डिटेलिंग क्या होता है, टेक्सचर पैटर्न क्या होता है। तो ये क्या होता है कि जब आपको कोई चीज़ें गाइड करने वाला नहीं हो तो आपका फिर आउटपुट ऐसे आने वाला है, गले का कोई पता नहीं चला कि भाई लाइक क्या है कैसा है। और अगर जैसे मैं आपको बताऊँ जस्ट काइंड ऑफ, अगर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं तो आपको जैसे हिप्पोपोटामस की इमेज ही दिखाता है। इमेज देखो तो इमेज से आपको पता चल जाएगा कि हिप्पोपोटामस का बेसिक शेप कैसा होता है, क्या बेसिक शेप है, क्या लाइन है, किस टाइप की चीज़ है, क्या ब्यूटी है। बेसिक शेप, बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आता है। एनाटॉमी पूरा गायब है, जो एनाटॉमी होना चाहिए वो नहीं है। तो ये क्या होता है, या तो लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन होता है, या कोई बंदा सही से बता नहीं पा रहा हो, या उसे कोई सही से गाइड नहीं कर पा रहा हो। दोनों में डिफरेंस होता है। तो एक पे पार्ट हमने देखा। चलो इसका हम लोग देखते हैं, लाइक फ्रॉग के बारे में बात करते हैं। भाई फ्रॉग है, ठीक है। अभी यहाँ पे फोटो रियलिस्टिक वाइल्ड फ्रॉग की बात करते हैं, तो फोटो रियलिस्टिक वाइल्ड फ्रॉग यहाँ से हम लोग कॉपी कर लेते हैं और मैंने यहाँ पे जस्ट डाल दिया, यहाँ पे फ्रॉग ही डाल दो, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे देखो तो देखो बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं, बहुत बेसिक चीज़ें। अगर मैं कहूँ एक फ्रॉग का ये अगर बेसिक पार्ट देख रहा हूँ, जो हाथ है ना, वही बेसिक मैच नहीं हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। एनाटॉमी मतलब अगर देखो आप मॉडलिंग करो तो मॉडलिंग स्कल्पटिंग आपका एनाटॉमी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जो कि यहाँ पे गिवन नहीं है। अगर कोई भी चीज़ देखो, मैं यहाँ पे मैं वाइल्ड फ्रॉग भी डाल दोगे तो भी, तो लाइक किस टाइप से मॉडल होना चाहिए, किस टाइप से टेक्सचर होना चाहिए, किस टाइप की चीज़ें होनी चाहिए, वो चीज़ कहीं से भी वो रिजेंबल नहीं हो। किसी भी इमेज को लेकर अगर आप काम करते हैं तो क्या दूर तक इससे कोई कनेक्टिविटी नहीं है। तो मॉडलिंग के अंदर बहुत कुछ करना है। मॉडलिंग में अगर आप देखोगे इसकी आंखों में बहुत सी जगह बारीकी में देखो तो बारीकी बहुत सी चीज़ें, हाँ एक बेसिक लेवल में काम करे तो ठीक है, लेकिन आप इसमें तो और जा रहे हो जॉब पर्पज़ के लिए, तो उस पर्पज़ के लिए वो काम नहीं करेगा, ठीक है। कि बेसिक शेप कैसा है, अगर आप इसको बना भी रहे तो उसको सही से बनाना पड़ेगा, इसके एनाटॉमी के साथ काम करना पड़ेगा। ये देखो हाथ कहाँ से निकल रहा है यहाँ पे, है ना, देखो ये हाथ इस साइड से निकल रहा है। बेसिक चीज़ों को देखो, बेसिक चीज़ें मिस कर रखे हैं। तो अभी यहाँ की जगह यहाँ से निकल जाता तो बात ही खत्म हो जाए, ठीक है। तो ये बेसिक चीज़ें हैं और यही दिक्कत आती है। अभी मान लो कि भाई एक ट्रक भी दे रखा है, ट्रक पे भी हम लोग देखते हैं, थोड़ा सा फीडबैक देते हैं। ये ट्रक बनाया है, ट्रक में कभी भी ऐसा टेक्सचर ऐसे घिसा हुआ ऐसा नहीं होगा, थोड़ा सा लाइक चीज़ें होती हैं जो बहुत बेटर दिखती है। जैसे मान लो यहाँ पे बेकिंग भी करता है, बेकिंग से टायर का कोई नहीं, टायर एकदम सॉफ्ट हो गया है, एकदम सॉफ्ट हो गया है, वहाँ कोई कनेक्टिविटी नहीं है। यहाँ पे हार्ड सरफेस में हार्ड जैसा दिखना चाहिए हमें, तो उसका कोई भी कनेक्टिविटी नज़र नहीं आ रही। तो मुझे ऐसा लगता है कि या तो ये पर्सन सही से डिस्कस नहीं किया, या किसने गाइड नहीं किया, या इसको आइडिया नहीं है। मॉडलिंग में बहुत बेसिक सी चीज़ें, बहुत बेसिक चीज़ों को मॉडल करना पड़ता है। बहुत मतलब मॉडलिंग का लेवल बहुत ज़्यादा अच्छा हो सकता है, लेकिन वो कहीं ना कहीं मिस कर रहा है, ठीक है। तो उसमें देखा जाए तो लाइक सेगमेंट्स, टोपोलॉजी और बाकी सब चीज़ पे फोकस करना पड़ेगा। तो बेसिक इज़ गुड, बेसिक ठीक है, लेकिन अगर मैं कहूँ ये कहीं जॉब पर्पज़ के लिए देखा जाए तो कहीं दूर तक रिजेंबल नहीं कर रहा होता है। बेसिक में देखा है तो भी ठीक है। चलो और देखते हैं करेक्टर पे। ये करेक्टर का पार्ट है। अभी करेक्टर का ना तो चेस्ट पता चल रहा है, ना एप्स पता चल रहा है, ना बेसिक एनाटॉमी पता चल रही है। तो ये चीज़ें अभी थोड़ा सा इफेक्ट ज़्यादा कर रही है, ठीक है। लिप्स देखो तो लिप्स की लाइक अलग पार्ट है, चिन अलग दिख रही है, लाइनें अलग नज़र आ रही हैं, ये जैसे लाइक कॉन्टेक्ट में दिख रही है यहाँ पे। तो वो चीज़ कैसा, वो चीज़ बहुत ज़्यादा इफेक्ट दी गई है। मतलब ना तो फेस के एनाटॉमी क्लियर है, ना बॉडी का एनाटॉमी क्लियर है, कहीं दूर तक इसकी कनेक्टिविटी नहीं है। एटलीस्ट बेसिक शेप तो सही नजर आए। तो ये चीज़ें आप देखोगे। शूज़ देखो, शूज़ बनाया है, शूज़ का भी देख लेते हैं। भाई शूज़ है, शूज़ में लाइक बात करें भाई यहाँ पे ये है, ठीक है। शूज़ को यहाँ पे अगर देखा है तो यहाँ से ऊपर ही कनेक्टेड है, ठीक है। ये पार्ट यहाँ पे, ये पार्ट यहाँ पे दिया है। फीते जनरली देखा है तो ऐसा नहीं होता है, अंदर से भी कनेक्टिविटी होती है ना। शूज़ हमने बांध रखे तो भाई फीते तुम्हें पता नहीं, दोनों यहीं से थोड़े निकलेंगे, अप एंड डाउन से भी निकलेंगे। शाइनिंग कुछ ज़्यादा है यहाँ पे, ये स्पॉश देने की कोशिश की, ये बहुत मज़ेदार नहीं है। अच्छा हो सकता है अगर इसमें लाइक टेक्सचर, इसकी बेसिक चीज़ों के साथ काम किया है, तो स्टिचेस पे काम किया हुआ है,
यहाँ कुछ ज़्यादा है, ठीक है। यहाँ पे वो चीज़ पे थोड़ा सा वर्कआउट किया जाए, तो यहाँ पे क्या काम कर रहा है, कैसे बेसिक शेप है, किस तरह से चीज़ों को मैनेज किया जाए, तो इन सब चीज़ों पे अगर थोड़ा सा ध्यान दिया जाए तो काम हो सकता है। और यहाँ पे देखो, अगर मैं देखो यहाँ पे भी कई चीज़ें दे रखी हैं, जैसे अगर क्लासरूम की भी एक सीन बना है, तो क्लासरूम के सीन के अंदर लाइक बेसिक्स में क्या काम करने वाले हैं, ठीक है। बेसिक क्लासरूम कैसा होना चाहिए, फिर लाइटिंग कैसे होनी चाहिए, टेक्सचरिंग कैसा होना चाहिए, विंडो के बाहर से अगर कुछ स्काई या सन देखे तो ज़्यादा बेटर नज़र आए, और तो फ्लैट नज़र आ रहा है। चेयर टेबल पे ऊपर साइनिंग होनी चाहिए, जो ज़्यादा दिखने नॉइज़ बहुत ज़्यादा है। किसी भी देखो काम कम करो लेकिन काम अच्छा करो, वो डिपेंड करता है कि आप यहाँ पे चीज़ों को मैनेज कर रहे हो तो आपको आइडिया मिलेगा। फिर एक और मैंने अभी ये इंटीरियर देखा था, यहाँ पे इंटीरियर में देखा है तो काम करते मैं यहाँ पे क्या देखा, जैसे देखो अभी इतना बड़ा घड़ा दिखा लगा है, तो ये जो है इसके अकॉर्डिंग टेक्सचर का पैटर्न कैसे जा रहा है, बेसिक चीज़ें कैसे जा रही हैं यहाँ पे, उन सब चीज़ों में हम लोग एक बार वर्कआउट करें तो देखो चीज़ें कैसे दिखे, थोड़ा सा बेटर दिखे यहाँ पे। ये देखो अभी हार्ड सरफेस है तो ये कॉर्नर रहना चाहिए, स्मूथ नहीं रहना चाहिए। मॉडलिंग का पार्ट यहाँ से पता चल जाएगा, ठीक है। तो आप इस पर थोड़ा सा काम कर सकते हैं यहाँ पे। तो आपको तो आइडिया मिलेगा भाई हम लोग और किस टाइप से चीज़ों को मैनेजमेंट कर रहे हैं। टेबल यहाँ पे दे रखा है, टेबल के ऊपर तो कुछ चीज़ें प्रॉप्स हैं, कहीं ना कहीं प्रोपोर्शन थोड़ा सा मिस हो जाएगा। जो प्रोपोर्शन होना चाहिए थोड़ा सा और अच्छा हो सकता है, तो हम उस पर थोड़ा सा लाइक वर्कआउट कर सकते हैं। सब चीज़ क्या है, ये जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे अभी एक दरवाज़ा है, अब देखो सबसे बड़ी गलती क्या करके बैठे हैं, यहाँ से यहाँ तक दरवाजा है, दरवाजा मान लो अगर एक कैरेक्टर 6 फीट का होता है तो 6.5 फीट का एक दरवाजा होना चाहिए। अभी यहाँ पे ब्रिक्स काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। एक जो ब्रिक्स होता है 3 से 4 इंच का होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी स्केलिंग मैच नहीं कर रही है। देखा जाए तो अगर मैंने कहा एक ईंट को अगर 3 इंच का लें या 4 इंच का लें तो 1 फुट में कितना होगा, 4 लेते हैं तो 1 फुट में 3 ईंट होने चाहिए। 6 फुट के हिसाब से कम से कम अब 6 फुट के हिसाब से कितना होगा, 6 × 3 है ना, 18 के आसपास होना चाहिए कम से कम। 18 और 20 या 25 जितना हो तो वर्कआउट करना चाहिए। तो ब्रिक्स कितने बड़े लग रहे हैं, तो ये बेसिक प्रोपोर्शन बिल्कुल ख़राब हो जाता है। सोफ़ा काउच अलग लग रहा है, ये अलग दिख रहा है। यहाँ देखो ये कैसा हार्ड सरफेस जैसा नज़र आ रहा है। पुरानी चीज़ों में साइनिंग ज़्यादा नहीं आती है, जैसे को ये है ना, ये साइनिंग ये ठीक है कि यहाँ पे साइनिंग कम है, लेकिन यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा दिख रहा है, ठीक है। वो चीज़ें कहने की मिस हो रही है। छोटी छोटी चीज़ पे एक कोई प्रोजेक्ट लो, उसे आपको लाइटली आपको वर्कआउट करना पड़ेगा, चीज़ों को मैनेजमेंट करोगे तो काम आएगा। तो कहीं ना कहीं ये पोर्टफोलियो अगर आप यहाँ पे बना के बैठे हो तो आपको देखना पड़ेगा आपको किस टाइप से काम करना है, क्योंकि ये बेसिक चीज़ है। जैसे गन ही देख लो, गन में देखो तो गन में ये वुड का इम्पैक्ट नहीं आ रहा है, मेटल का इम्पैक्ट नहीं आ रहा है, लाइटिंग का कोई दूर तक लेना देना नहीं दिख रहा मुझे इसमें। बहुत सी चीज़ें हैं जिनको हम लोग थोड़ा सा मैनेज करते हैं यहाँ पे। तो एक वुड का, गन का, जैसे मान लो गन पे अगर मैं कहूँ तो अगर मैं कहीं दूर नहीं जाता गन ही दिखा दूँ, गन में आपको यहाँ पे भी दिखेगा। जैसे हमने यहाँ पे कितने गन पे कहा, ये भी गन का इम्पैक्ट, ये भी गन है, ठीक है। वो लग रहा है कि पुराना है, स्पेकुलर साइनिंग है यहाँ, मतलब कोई दूर तक कुछ चीज़ें नज़र नहीं आ रही है। पैटर्न कैसा है, अब ये पैटर्न है, गन कैसा नहीं है, पुरानी है, किस टाइप की है वो भी दिखे ना। यहाँ पे अगर ये स्क्रैचेस नजर आए मतलब पुराना है, अगर ये पुराना तो ये नया कैसे हो सकता है। तो इन सब चीज़ पे भी थोड़ा सा वर्कआउट करेंगे तो आइडिया मिलेगा। नाइफ देखो, नाइफ है, अब नाइफ पे देखो, नाइफ पे मेटलिक होना चाहिए। मेटलिक में यहाँ पे साइनिंग ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि जिस टाइप का ये नाइफ होता है इसमें स्पेकुलर और रफनेस प्रॉपर मैनेज होते हैं, ठीक है। तो अभी ये आइडिया नहीं मिल पा रहा कि कहाँ साइनिंग ज़्यादा कहाँ साइनिंग कम होना चाहिए। जैसे खाने में नमक ज़्यादा हो जाए तो खाना खा सकते हैं क्या, वैसे ही अगर काम में कोई भी चीज़ ज़्यादा हो जाए तो वो चीज़ हम लोग फुलफिल नहीं कर सकते हैं। तो गाइस ये था स्टूडेंट के पोर्टफोलियो का हमारा फीडबैक, जिससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि भाई इसमें कितने काम करने की नीड है, ठीक है। आपको कुछ ऐसा लगे तो आप भी मुझे शेयर करना कमेंट में या
पर्सनली। हाँ।